महोदय जी, पत्रकारिता के जगत में आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारिता जगत में जो लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत ही कठिन काम है। समाज में फैली कुरीतियाँ, समाज में हो रहे अवैध काम, उन सबको उजागर करते हैं पत्रकार। और हमेशा शासन और प्रशासन और सरकारों की उनके ऊपर में गलत प्रक्रिया रहती है, उनके ऊपर में गलत दबाव रहता है। क्योंकि जब सच्चाई कोई दिखाता है और सच्चाई को जब जागृत करता है, तो विपक्ष का एक जो दल होता है जिसके खिलाफ में ये खबर होती, खबर खिलाफ नहीं होती, चूँकि वो खबर होती है, सच्चाई वाली खबर होती है। लेकिन सच को स्वीकार करना बहुत कठिन काम है, और सच को छापना भी जितना कठिन काम है, उतना ही उसको पढ़ने वाले को स्वीकार करना भी बहुत कठिन है। तो इसलिए पत्रकारों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके खिलाफ में बहुत सारे दंडात्मक कार्य भी कर देती हैं सरकारें। तो पत्रकारिता एक अपने आप में बहुत चैलेंज भरा जॉब है, बहुत कठिन काम है। कुछ पत्रकारिता जो है दलाल पत्रकार कहा जाता है, कुछ पत्रकार जो है गोदी मीडिया कहा जाता है, कुछ ईमानदार हैं। मतलब क्या कहेंगे उन बारे में? देखिए, पत्रकार तो समाज के एक को आईना दिखाता है जी। जब सच्चाई को दिखा देता है तो संबंधित व्यक्ति उसके खिलाफ में कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि पत्रकारिता बड़ा मुश्किल काम है। उसमें जब वो सच्चाई दिखाता है तो जो व्यक्ति जो गलत कार्य कर रहा है वो उसको कुछ भी शब्द, कोई संज्ञा दे सकता है जी। लेकिन जब आप अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं जी, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है इसको सोच करके अगर पत्रकारिता की जाती है तो फिर पत्रकारिता नहीं रह जाती है, और वो फिर पत्रकारिता विशेष शब्दों से उपयोगित की जाती है। तो आजकल जो है रवीश कुमार जी का उछल रहा है नाम जो है कि इस्तीफा दे दिए हैं, और ईमानदार थे, खरीद जो है वो एनडीटीवी खरीद लिया गया है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रवीश कुमार पत्रकार जगत के एक माने हुए हस्ती थे जी। और रवीश कुमार जी ने समाज में फैली कुरीतियों को, समाज में फैले भ्रष्टाचार को कितने बार अपने चैनल के जरिए से उठाया, और वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल के खिलाफ में नहीं हुआ करते थे। उनका काम करने का जो तरीका था वो एक सरल और सात्विक और साधारण था, और वो असाधारण चीज़ों को भी खोज करके बाहर लाते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में हजारों लोगों को पत्रकारिता की ABCD सिखाई, और बहुत सारी पत्रकारिता उन्होंने समाज में दी। उनके जैसे योग्य पत्रकारों की आवश्यकता हमारे समाज में है, हमेशा रहेगी। और जैसे अटल जी भी बोलते थे, राजनीति में बहुत सारे लोग बोलते थे कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। तो ये पत्रकार के लिए, क्योंकि निंदा जब तक नहीं होती है किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो मैं हूँ या कोई व्यक्ति हो, कोई समाज में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कोई मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो उसकी निंदा जब तक नहीं होगी, जब तक उसके बारे में कोई चीज़ चलेगी नहीं, तो वो उसको आत्मलोकन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे पत्रकारों का होना और समाज को सही राह पे ले जाने का काम करता है। और रवीश कुमार जी का इस्तीफा देना, एनडीटीवी का बिक जाना और उनका इस्तीफा देना पत्रकार जगत के लिए, अच्छे पत्रकार का चला जाना काफ़ी कठिन। खबर जब सही और ख़राब होती है, जब उसको छापते हैं, तो जब सरकार कोई गलत काम कर रही है और उसके खिलाफ में जब खबर लिखी जाती है तो उस खबर को मैनेज किया जाता है। किसी माफिया के खिलाफ में जब खबर गलत होती है और छापी जाती है, माफिया वो पत्रकार को मैनेज करता है, और मैनेज की हुई खबरों को चलाया जाना वो एक कोई खबर नहीं होती है, वो सच्चाई से बहुत दूरी होती है उनकी। और रवीश कुमार में खारापन था, क्योंकि वो कोई भी खबर को मैनेज नहीं करते थे। उनको जो चीज़ गलत दिखती थी वो गलत कहते थे, इसलिए उस चीज़ के ऊपर में कुछ भी बोला जाता था। धन्यवाद।